नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रिक्ता। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम, बम बम भोले से गूंज उठा शिवालय। चांटीडीह में लगा पारंपरिक मेला। साइबर ठगों को मनी म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले 19 आरोपी गिरफ्तार। 3 करोड़ का अवैध लेन देन, 97 लाख रुपए फीस। मतदान संपन्न होते ही मजदूरों का पलायन शुरू, स्टेशन में लग रही भीड़। और हारे प्रत्याशी बिगाड़ रहे माहौल, थाने पहुंचा मामला। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम रही और श्रद्धालुओं का जनसैलाब शिवालयों में उमड़ा। खासतौर पर प्रयागराज के महाकुंभ में, जहां 144 साल बाद महाशिवरात्रि और महाकुंभ का दुर्लभ संयोग बना है। इस ऐतिहासिक मौके पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। महाकुंभ के अंतिम दिन प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भक्तों का अभिनंदन किया गया, जिससे माहौल भक्तिमय हो उठा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास इंतजाम किए गए थे। महाशिवरात्रि पर वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु रात से ही बाबा के दर्शन के लिए कतारों में लगे हुए थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी महाशिवरात्रि की भव्यता देखते ही बनी। यहां स्थित महाकालेश्वर मंदिर के पट मंगलवार रात 2:30 बजे से ही खोल दिए गए थे और सुबह 4 बजे मंगल आरती के साथ भक्तों को दर्शन का अवसर मिला। अगले 44 घंटे तक श्रद्धालु बिना किसी रोक टोक के बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। देश भर के शिवालयों में भी भक्तों का माहौल है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर जगह शिव भक्तों की गूंज सुनाई दे रही है। हरिद्वार, अमरनाथ, ओमकारेश्वर, सोमनाथ जैसे प्रमुख शिव धामों में भी भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस पावन पर्व पर पूरा देश शिवमय हो गया है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। लोकसभा टीवी के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। देवों के देव महादेव की भक्ति शहर में चारों ओर दिखाई दिया। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की गूंज से शहर शिवमय हो गया। भोलेनाथ को प्रसन्न करने शिव भक्तों ने अपने अपने तरीके से तैयारी कर रखी थी। रपटा चौक के पास तैयार की गई बर्फ की शिवलिंग आकर्षण का केंद्र रहा, जहां भक्तों ने कतारबद्ध होकर पूजा अर्चना कर शीश नवाए और परिवार की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बिलासपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित भरनी गांव के करिया महादेव मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। 3 तालाबों से घिरे इस मंदिर में रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। सुबह सबसे पहले करिया महादेव की विशेष आरती की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। यह मंदिर अपने चमत्कारिक स्वरूप और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण किसी ने नहीं किया, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुआ। कब और कैसे यह प्रकट हुआ, इसकी कोई प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है। तब से अवस्थी परिवार मंदिर की देखरेख और पूजन अर्चन करते चले आ रहे हैं। मंदिर में एक रहस्यमय पाताल छिद्र है, जिसमें जल समा जाता है और यह कभी नहीं भरता। तीसरी पीढ़ी के पुजारी पंडित उत्तम अवस्थी ने बताया कि इस छिद्र को भरने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन यह कभी नहीं भरा, इसलिए इसे पाताल छिद्र कहा जाता है। इसका इतिहास किसी को पता नहीं है। मंदिर बनने के बाद, मंदिर निकलने के बाद यहाँ गांव बसा है, और ये कब बना, कैसे बना, किसी को मालूम नहीं है। गांव वाले को अभी आदि से अंत तक, मतलब शुरू से अंत तक अभी तक किसी को नहीं मालूम है कैसे बना, कौन बनाया, कब बना। इसका कोई इतिहास न कहीं लिखा है, न कुछ भी नहीं है, न इसमें कलश था। ये छमसी रात वाला प्राचीन मंदिर है। हर साल की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के बाद मेले का आनंद उठाते दिखे। भक्तों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। करिया मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि महोत्सव जैसे होता है, तो जैसे 12 बजे होता है वो विशेष पूजा प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले जो है रात्रि 12 बजे से, मतलब पिछली रात्रि जो अभी जो हो चुका है, उस रात को 12 बजे से ही विशेष पूजा होता है। उसके बाद मंदिर के द्वार खुलते हैं बाकी श्रद्धालुओं के लिए, और जब से खुलता है मतलब रात को 12 बजे से अगर देखें तो जैसे 12 के बाद 1 बजे 2 बजे से ही मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ चालू हो जाता है। मंदिर तो ये भरनी में है, बिलासपुर से 12 किलोमीटर दूर, और सबका मनोकामना पूर्ण होता है, इसलिए सब बातें हैं।
करिया महादेव मंदिर की अद्भुत मान्यताएं और चमत्कारिक रहस्य श्रद्धालुओं की आस्था को और भी गहरा करते हैं। महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। लोकस्वर टीवी के लिए प्रदीप भोई के साथ अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बुधवार को न्यायधानी के सभी मंदिर शिव के जयकारों से गूंज उठे। कई स्थानों पर भगवान भोलेनाथ की आकर्षक शिवलिंग तैयार किए गए, कहीं महाकाल के रूप में तो कुछ स्थानों पर बर्फानी बाबा के रूप में भक्तों ने दर्शन लाभ लिया। सुबह से ही मंदिरों में देवों के देव महादेव का दर्शन पूजन करने लोगों का जनसैलाब उमड़ा। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को जल, दूध, दही, शहद, चंदन, बेलपत्र, फूल, आग, धतूरा, पान, सुपारी जैसी प्रिय वस्तुएं अर्पित कर मनोकामना पूर्ण करने उनके आगे शीश झुकाया। शहर में चारों ओर शिव के भजन और जयकारा सारा दिन गूंजते रहे। कुछ मंदिरों में इस मौके पर रुद्राभिषेक भी किया गया। इस दिन पूरा शहर शिव की भक्ति में डूबा रहा। और अब वक्त हो चला यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। न्यू वंदना हॉस्पिटल बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पहचाना विश्वसनीय नाम डॉक्टर चंद्रशेखर उइके। हमारे यहाँ 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक आईसीयू की सुविधा, डायलिसिस व वेंटिलेटर की सुविधा, हृदय रोग, डायलिसिस, किडनी का संपूर्ण इलाज, ब्रेन व स्पाइन की सर्जरी, न्यूरो एवं सर्जिकल आईसीयू की सुविधा, एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा, साथ ही महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी व दवाई दुकान। हमारा पता न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, बिलासपुर। साथ ही न्यू वंदना हॉस्पिटल CLC प्लाजा के पीछे मंगला चौक, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे फर्जी बैंक खातों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक POS एजेंट, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक के कर्मचारी भी शामिल है। इन खातों के जरिए करीब 3 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन किया गया था, जिसमें से 97 लाख रुपए फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला और पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर रेंज साइबर थाना बिलासपुर और ACCU टीम ने इस पूरे मामले की जांच की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर करीब 300 से अधिक फर्जी बैंक खातों और सिम कार्डों का पता लगाया, जो दिल्ली, राजस्थान सहित अन्य स्थानों से साइबर ठगों को उपलब्ध कराए गए थे। साइबर अपराधी ठगों से कमाए गए पैसों को छिपाने के लिए दूसरे व्यक्तियों के बैंक खातों का उपयोग करते थे। लोगों को नौकरी, इनाम, निवेश या अन्य लालच देकर उनके बैंक खाते अपने नियंत्रण में लेते थे। इन खातों के जरिए फ्रॉड की रकम एक से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती थी, जिससे असली अपराधी पुलिस की पकड़ से बच सके। कई आरोपी अनजाने में भी इस अपराध का हिस्सा बन गए। आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कभी ठगी की जाती है, तो कभी बैंक खाता खोलने के लिए, कभी पुराने जो उनका जो पॉलिसीज बंद हो जा रहती है उनके नाम से पॉलिसी को रीओपन कराने के नाम से ठगी की जाती है। और इन ठगी के लिए उनके द्वारा जो पैसा मंगाया जाता है जिन बैंक अकाउंट से, वो भी बैंक अकाउंट अलग अलग लोगों के रहते हैं और ऐसे अकाउंट को न्यूज अकाउंट कहा जाता है, जिनके माध्यम से ठगी की राशि अलग अलग लोगों के खाते के माध्यम से जो वास्तविक आरोपी है उन तक पहुंचता है। बिलासपुर पुलिस ने 10 से अधिक टीमों का गठन कर 20 से अधिक स्थानों पर रेड की। इस कार्रवाई में 100 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। मनी म्यूल खातों की पहचान कर साइबर क्राइम पोर्टल की मदद से बैंक खातों की जांच की गई, जिससे इन खातों का ठगी में इस्तेमाल होने की पुष्टि हुई। इस अभियान के तहत पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक POS एजेंट और कोटक महिंद्रा व एक्सिस बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। इन खातों के जरिए करीब 3 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन किया गया था, जिसमें से 97 लाख रुपए को फ्रीज कर दिया गया है।
बिलासपुर पुलिस और जो है इंस्टीट्यूट की जो टीम है उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जगह इन खातों का उपयोग जो है वो ठगी के लिए लगातार किया जा रहा है। बिलासपुर पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अपने बैंक खातों को दूसरे को ना सौंपे और किसी भी संदिग्ध लेन देन की सूचना तुरंत पुलिस या बैंक को दें। मनी म्यूल बनना एक गंभीर अपराध है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक खाते फ्रीज, संपत्ति जब्त और जेल तक की सजा हो सकती है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिलतरा में मंगलवार को 38 वर्षीय युवक रसिक लाल गुप्ता की मौत होने की सूचना मिली थी, जिस पर तखतपुर पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पहुंची। पूछताछ में पता चला कि मृतक का शव उसके घर के प्रांगण में ही मोटरसाइकिल के नीचे दबा हुआ था। तखतपुर थाने में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों और घटना से संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई। सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर से शॉर्ट पीएम रिपोर्ट पुलिस को मिली, जिसमें अत्यधिक शराब सेवन के चलते मृत्यु होना पाया गया है। थाना तखतपुर क्षेत्र के ग्राम सिलतरा में एक मर्ग की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर ज्ञात हुआ कि वहां लगभग 38 वर्षीय युवक एक रसिक लाल गुप्ता, जिसकी मोटरसाइकिल के नीचे डेड बॉडी उनके घर के प्रांगण में मिली थी। पुलिस की टीम, एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, मर्ग कायम किया गया और शव का पंचनामा किया गया, पोस्टमार्टम करवाया गया। सभी संबंधितों से पूछताछ की गई है। आसपास सीसीटीवी फुटेज इत्यादि भी देखे गए हैं। तकनीकी साक्ष्यों का भी अवलोकन किया जा रहा है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई है, जिसमें यह पता चला है कि मृतक नशे की हालत में था और कार्डिक अरेस्ट से उसकी डेथ हुई है। बिलासपुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर पूजा विधानी और सभी नवनिर्वाचित पार्षद 28 फरवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। यह कार्यक्रम मुंगेली नाका मैदान बिलासपुर में सुबह 11 बजे आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। वहीं केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तोखन साहू, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव समेत जनप्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सतर्क है, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। भारी मात्रा में महुआ शराब बनाकर बिक्री करने वाले कोचिया को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी से 155 लीटर शराब, गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन जब्त किया गया है। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। एसपी के निर्देश पर अवैध शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कोटा थाना प्रभारी को सूचना मिली कि सुंदन पारा में एक कोचिया भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बनाकर उसे बेच रहा है। मामले में पुलिस ने स्टाफ के साथ बताए गए स्थान पर दबिश दी और आरोपी दुर्गेश मरावी को धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी, यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम चल लौटते हैं। मार्क हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है 12 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ यूरोलॉजी विभाग में किडनी के समस्त रोगों का इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा, लेजर मशीन द्वारा किडनी का इलाज, किडनी फेल मरीजों का संपूर्ण इलाज, हार्निया, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं जनरल सर्जरी, हड्डी रोग विभाग में जॉइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे की हड्डी, घुटनों के जोड़ों का ऑपरेशन, आंखों का संपूर्ण इलाज, दांतों की संपूर्ण समस्या का समाधान दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ ही पैथोलैब एवं फार्मेसी की सुविधा। हमारा पता मार्क हॉस्पिटल, चाटीडी रोड, सरकंडा, बिलासपुर। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव के बाद एक बार फिर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में श्रमिक रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर लौट रहे हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों ने इन्हें तरह तरह के वादे और प्रलोभन देकर गांव बुलाया था, लेकिन अब चुनाव समाप्त होते ही ये फिर अपने काम धंधे की ओर लौटने को मजबूर है। स्टेशन पर पहुंची भीड़। सबसे ज्यादा लोग दिल्ली, जम्मू, प्रयागराज, ओडिशा और दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों के इंतजार में है। इनमें ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग शामिल हैं, जो चुनावी वादों और मिले प्रलोभन के चलते कुछ समय के लिए अपने गांव लौटे थे। अब जब चुनाव संपन्न हुआ और गांव में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं दिखी, तो वे फिर से परदेश की राह पकड़ रहे हैं।
इसी के चलते बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर उमड़ी इस भीड़ को देखकर साफ समझा जा सकता है कि गांवों में आज भी रोजगार की कमी है। चुनावी लाभ के लिए श्रमिक अपने निवास वापस आते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्थायी रोजगार की समस्या जस की तस बनी रहती है। यहाँ आमदनी कम है अपने पास, जो 400 रुपये दे रहे हैं दिहाड़ी, तो फैमिली है उसमें हम लोग का पूर्ति नहीं हो रहा है। वहाँ कितना मिल जाता है? वहाँ हम लोग को 700-800 प्रतिदिन एक मिस्त्री को मिल जाता है, और यहाँ जो मिलता है उसमें भी बचत नहीं कर पाते हैं अपने आप से, और क्योंकि घर के भी खर्चा कुछ इधर उधर है, फिर आने जाने का, और वहाँ हर सुविधा मिलता है हम लोग को, अच्छा जगह मिला है, सुविधा है। अभी आए थे वोटिंग के लिए, मतदान देने के लिए। मतदान सबका अधिकार है, अब बिना मतदान का तो कुछ नहीं। भारत हाँ, मतदान देने के लिए आए थे, अपना जो अधिकार है उसको देने के लिए आए थे। सरकारें चाहे जितने भी वादे कर ले, लेकिन जब तक ग्रामीण इलाकों में रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं होंगे, तब तक इस तरह का पलायन रुकना मुश्किल है। सवाल यही है कि आखिर कब तक ये श्रमिक वोट बैंक बनकर चुनावी राजनीति का हिस्सा बनते रहेंगे। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तेजी से चल रहा है और इसी के चलते यात्रियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस निर्माण कार्य के दौरान कुछ अस्थायी व्यवस्थाएं की गई है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बिलासपुर रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए पुनर्विकास कार्य जोरों पर है। इसी के तहत अब अनारक्षित टिकट काउंटर को गेट नंबर 1 के पास स्थित आरक्षण काउंटर में स्थानांतरित कर दिया गया है। यहाँ अब 5 जनरल टिकट काउंटर पूरी तरह से चालू कर दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सके। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 2 ATVM यानी ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है, जिससे बिना लाइन में लगे यात्री अपने टिकट निकाल सकते हैं। यही नहीं, यात्रियों की सहायता के लिए यहाँ एक नया पूछताछ केंद्र भी बनाया गया है, जहाँ से उन्हें यात्रा से संबंधित सभी जानकारी मिल सकेगी। पहले जो सुविधाएं गेट नंबर 3 के पास थी, वे अब पूरी तरह से पुराने आरक्षण केंद्र में उपलब्ध करा दी गई है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि पुनर्विकास कार्य के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो कुल मिलाकर बिलासपुर रेलवे स्टेशन का यह पुनर्विकास कार्य यात्रियों के लिए एक बेहतर और आधुनिक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। पुराना बस स्टैंड परिसर की सड़कें बद से बदतर हो चुकी है। लंबे समय तक मरम्मत नहीं होने से सड़क जगह जगह से उखड़ गई है। इस स्थान पर लोगों की आवाजाही होने के कारण दुर्घटना की आशंका हर वक्त बनी रहती है। नगर निगम प्रशासन इस परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कर रहा है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस सड़क की तस्वीर जल्द बदलेगी। बिलासपुर रेल मंडल के दाधापारा और रायपुर छोर के बीच एक अज्ञात युवक की ट्रेन से टकराने से मौत हो गई। घटना 25 फरवरी की रात करीब 11:30 बजे की है। रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। उसका रंग सांवला, कद 5 फीट 8 इंच है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवक ट्रेन से टकराने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पहचान कार्रवाई के लिए मृतक की तस्वीर आसपास के संबंधित थानों में भेज दी गई है और वहीं पुलिस की वेबसाइट में अपलोड करा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। India number 9, Chhattisgarh number 1 and Bilaspur number 1, Dr. Father Fabi N.S. Minj, SJ Principal. Congratulations. Congratulations, sir. Noella School.
नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। हस्तरेखा से भविष्य कथन में सबसे अच्छी बात यह है, इसमें जन्म समय तारीख वगैरह का झंझट नहीं। आप जो भी बोलेंगे सटीक आंसर आएगा और डेट ऑफ बर्थ ना हो तो भी चलेगा। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम, बम बम भोले से गूंज उठा शिवालय। चांटीडीह में लगा पारंपरिक मेला। साइबर ठगों को मनी म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले 19 आरोपी गिरफ्तार। 3 करोड़ का अवैध लेन देन, 97 लाख रुपए फीस। मतदान संपन्न होते ही मजदूरों का पलायन शुरू, स्टेशन में लग रही भीड़। और हारे प्रत्याशी बिगाड़ रहे माहौल, थाने पहुंचा मामला। अमसेना गांव में माहौल उस समय बिगड़ गया जब पंच पद पर खड़े पिता और पुत्र हार गए। हार का बदला लेने पिता पुत्र ने गांव के लोगों से गाली गलौज और रंगदारी दिखाना शुरू कर दिया, जिससे घबराए ग्रामीण एकजुट होकर थाना पहुंचे और पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया। ग्राम अमसेना में एक घटना घटी। राजकुमार कौशिक, जो वार्ड क्रमांक 3 और 1 से पंच के लिए मैदान में था, पर आरोप लगाया गया कि वह मतदाताओं को बरगला रहा है और अश्लील गाली गलौज कर रहा है। यह घटना 25 की शाम को हुई, जब राजकुमार कौशिक ने कथित तौर पर सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद ग्रामवासी आक्रोशित हो गए। ग्रामीण एकजुट होकर थाना हिर्री पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पहला वार्ड में खड़े रहे, अपनो खड़ा हो बिना सलाह से हुआ, सलाह नहीं लिए है, हमारे वार्ड में हुआ, आने वार्ड के और तीसरा वार्ड के, और जबरदस्ती घुस के मैं जीत गया पहला वार्ड में ना। अब तीसरा वार्ड में अब खड़े रही से तीसरा वार्ड ले हार गए और पहले वार्ड ले हार गए। अब गाली गुत्तान देवा सब ला जनता मन ला, मतलब वोट नहीं दिया कही के। पिछले पंचवर्षीय वर्ष तक कहते काट दिए है कि चुपचाप सही गए। अब ये साल फिर विकट गाड़ी देते, बाप बेटा मिलके गाड़ी देते। कौन गाली थे? राजकुमार और बेटा करण। क्या कारण से गाली देते? चुनाव के, तो चुनाव कैसा चीज होते, ओकर खिलाड़ी कैसा होते, हारे जीत के तो होते। ग्राम पंचायत अमसेना का एक कैंडिडेट जो कि पंच प्रत्याशी था, वार्ड में हार जाने के बाद से पूरे वार्ड के लोगों को और गांव के बहुत से कम्युनिटी को, समुदाय को टारगेट करके गाली देना और ऐसे अभद्र व्यवहार करना, गालियां देना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो उसके संदर्भ में गांव के सारे ही व्यक्ति आपस में मिलजुल कर और इकट्ठे होकर के हिर्री थाना पहुंचे हैं ताकि उसके खिलाफ कंप्लेन हो सके और उसके लिए एक अच्छा कार्यवाही हो सके। पुलिस ने शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एक तरफ देखा जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद हारे हुए प्रत्याशी गांव का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। जरूरत है ऐसे मामलों में पुलिस तत्काल कार्रवाई करे, जिससे गांव में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। शहर को क्लीन, ग्रीन और स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन शहर की जीवन रेखा मानी जाने वाली अरपा नदी की बदहाली प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं दिख रही। नदी में चारों तरफ हरियाली नहीं बल्कि खतरनाक जलकुंभी का कब्जा है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 3 नए पुलों का निर्माण किया गया, साथ ही स्मार्ट सड़कों का निर्माण हो रहा है, लेकिन इन्हीं पुलों से नीचे देखने पर अरपा नदी की बदहाली साफ झलकती है। पुराने पुल सनीचरी रपटा, छठ घाट और दयालबंद से अपोलो अस्पताल जाने वाले रास्ते से नदी में झांके तो पानी कम और जलकुंभी का साम्राज्य ज्यादा नजर आता है। महानदी में जहां रेत पर तरबूज खरबूज की खेती हो रही है, वहीं अरपा नदी में जलकुंभी तेजी से फैल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार जलकुंभी जैव विविधता के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह पानी की ऑक्सीजन सोख लेती है और नदी में जीवन समाप्त कर देती है। बात की जाए नगर निगम की कार्यवाही की,
तो लाखों रुपए खर्च कर जलकुंभी हटाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा। तो सवाल यह उठता है कि शहर को स्मार्ट बनाने वाले जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अरपा नदी की यह बदहाली क्यों नहीं दिखती? क्या जलकुंभी से भरी नदी ही स्मार्ट सिटी का भविष्य है? प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि इस ओर जल्द ध्यान दे, वरना अरपा नदी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के तखतपुर में एक फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा फर्नीचर और गद्दे जलकर राख हो चुके थे। यह दृश्य तखतपुर मुख्य मार्ग के लक्ष्मी फर्नीचर दुकान का है, जहां बुधवार सुबह करीब 11 बजे अचानक आग लग गई। दुकान के ऊपरी मंजिल से उठती लपटों ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा प्लाईवुड, पलंग, सोफा और अन्य लकड़ी का सामान पल भर में जलकर राख हो गया। आग और धुएं के गुब्बार को दूर दूर तक देखा जा सकता था। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि सभी प्रयास नाकाम रहे। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा ज्यादातर सामान जलकर राख हो चुका था। नगर पालिका द्वारा भी टैंकर के माध्यम से आग बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं थे। इस बीच पुलिस और विद्युत विभाग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने की असली वजह क्या थी, इसका खुलासा जांच के बाद ही पता चलेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। चाटीडी क्षेत्र में स्थित प्राचीन शिव मंदिर अपनी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की स्थापना करीब 91 साल पहले हुई थी। तब से यहाँ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो आज चाटीडी के नाम से प्रसिद्ध है। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में विशेष पूजन, शोभा यात्रा और मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मंदिर की स्थापना के बाद मंगली प्रसाद सोनी ने अपने परिचित व्यापारियों से शिवरात्रि के मौके पर यहां मेला लगाने की अपील की थी और भरोसा दिलाया था कि यदि व्यापार में नुकसान होगा तो उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन पहला मेला लगने के बाद व्यापारियों को काफी लाभ हुआ। इसके बाद हर साल मेला लगने लगा और धीरे धीरे इसका स्वरूप बड़ा होता गया। आज इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और व्यापारी आते हैं। मान्यता है कि यहाँ व्यापार करने से किसी को नुकसान नहीं होता, बल्कि व्यापार बढ़ता है। मंदिर में ध्वज चढ़ाने की अनूठी परंपरा भी है। भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर मंदिर में ध्वज अर्पित करते हैं। शिवरात्रि के मौके पर विशाल ध्वज चढ़ाया जाता है। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र होती है। महाशिवरात्रि हर साल बचपन से आज यहाँ तक हम हर साल यहाँ आते रहे हैं यहाँ पर, और इस दिन का इंतजार रहता था कि यहाँ बचपन में हम बहुत मेला रहता था, बहुत भव्य रहता था, अच्छा रहता था। अब और अच्छे से होते जा रहा है यहाँ पर। चाटीडी में लगने वाला यह ऐतिहासिक मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि व्यापार और सामुदायिक मेलजोल का भी प्रमुख केंद्र बन चुका है। हर साल यहाँ हजारों लोग पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। चाटीडी शिव मंदिर और यहाँ की परंपराएं शिव भक्तों के लिए अटूट आस्था का प्रतीक है। हर साल बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ इस मंदिर की महत्ता और लोकप्रियता को दर्शाती है। इस मंदिर और मेले की महिमा को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था अटूट बनी हुई है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इस खबर के साथ ही लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, हम कहने नहीं विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध सोने एवं चांदी के आधुनिक डिजाइन के जेवरों का निर्माण एवं विक्रय किया जाता है, जिसमें सोने के कंगन, झुमके, सोने की चूड़ियाँ, अंगूठी, मांग टीका, नेकलेस व रानी हार, चांदी के बर्तन, मुकुट एवं और भी बहुत कुछ। तो इस फेस्टिवल को बनाइए कुछ स्पेशल।
राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, अवतार प्लास्टिक के सामने, करोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिल्हा से लगे मोहभट्टा में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लिए यहां पहुंचते हैं और जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में स्वयंभू शिव धाम से निकला शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। यही वजह है कि लोगों की आस्था लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिल्हा से लगे स्वयंभू शिवधाम मोहभट्टा प्राचीनतम मंदिर में भक्तों की भारी आस्था है। कहते हैं यहां जलाभिषेक करने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि भक्तगण स्वयंभू शिवधाम में जलाभिषेक करने आते हैं। दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए सावन और महाशिवरात्रि विशेष पर्व है। महाशिवरात्रि में यहां भव्य मेला भी लगता है। वैसे प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर के दर्शन के लिए दूर दराज से भक्तगण मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी के मुताबिक मंदिर लगभग 400-500 वर्ष पुराना है। लोगों का कहना है कि स्वयंभू शिवधाम में भगवान शंकर का शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है। मंदिर आने वाले भक्तगण बताते हैं कि मौसम कैसा भी हो पर भगवान की आराधना जरूरी है। यही वजह है कि भक्त पूरी आस्था के साथ यहाँ पहुंचते हैं और पूजा अर्चना जलाभिषेक कर भगवान भोले से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने वैराग्य जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। मान्यता है कि इस दिन विधिवत शिव परिवार की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मुंगेली में भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नगर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। नगर के मुख्य शंकर मंदिर, रामगढ़ स्थित गणेश्वर महादेव सहित नगर के शिव मंदिरों में प्रातः काल से ही शिव भक्त दर्शन को पहुंचने लगे। वहीं भगवान भोले का जलाभिषेक देर रात तक चलता रहेगा। नगर के शंकर मंदिर मल्हापारा से भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई, जो मुख्य चौक चौराहों से होते हुए रामगढ़ के खर्रा घाट मंदिर पहुंची, जहां शिव पार्वती का विवाह आयोजित किया गया। महादेव की भक्ति के महापर्व महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बिलासपुर स्थित गौ सेवा धाम में भव्य आयोजन किया गया। यहां 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। अनुष्ठान में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर विश्व कल्याण की कामना की। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर गौ सेवा धाम परिवार के सभी सदस्यों और श्रद्धालुओं ने शिवलिंग निर्माण एवं रुद्राभिषेक में भाग लिया। पूरे विधि विधान से शिवलिंगों का पूजन कर भगवान शिव को बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराया गया। मंत्रोच्चारण के साथ हुए इस अनुष्ठान में माहौल पूरी तरह भक्तिमय बन गया। श्रद्धालुओं ने गौ माता की सेवा करते हुए यह संकल्प लिया कि संपूर्ण भारत में गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। गौ सेवा धाम का उद्देश्य सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि गौ माता की सेवा को भी प्राथमिकता देना है। गौ रक्षा और हिंदू संस्कृति की रक्षा करना भी कर्तव्य है। गौ सेवा धाम के सदस्यों ने बताया कि भगवान शिव से प्रार्थना की है कि पूरे देश में गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले।
रुद्राभिषेक के पश्चात भक्तों के लिए प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर भोग भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 12 ज्योतिर्लिंग पार्थिव शिवलिंग हमारे बना है बिलासपुर गौसेवा धाम पर, और पूरा बिलासपुर गौसेवा धाम जो परिवार है यहाँ पर आज रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और भोलेनाथ से प्रार्थना है छत्तीसगढ़ और हमारा भारत समृद्धशाली हो, एवं जो भारत से जो गौहत्या हो रही है वो बंद हो, संपूर्ण भारत से गौहत्या बंद होते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, यही मनोकामना लेकर के हम आज यहाँ रुद्राभिषेक का आयोजन करे हैं। श्याम टॉकीज स्थित बिलासपुर गौ सेवा धाम में महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान ने न सिर्फ श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की, बल्कि गौ सेवा और सनातन संस्कृति के महत्व को भी उजागर किया। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के अवसर पर जरूरतमंदों के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। लकी चंदन सेवा समिति के आह्वान पर तिलकनगर वाजपेयी ग्राउंड में लगाए अस्थायी शिविर में पहुंचकर लोगों ने रक्तदान किया। धार्मिक अवसर पर सामाजिक और मानवीय भावना का परिचय देते हुए लोगों ने सहभागिता दिखाई। इस अवसर पर आयोजित लोगों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। समिति की ओर से रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र दिए गए। शहर में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने भक्ति और नृत्य के साथ जमकर आनंद लिया। जिन रास्तों से होकर शिव बारात गुजरी, वहां दोनों ओर भारी संख्या में लोग खड़े होकर शिव बारात का आनंद लेते दिखे।